आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। नारायण सेवा संस्थान कई सालों से समाज सेवा का कार्य कर रहा है। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की समय समय पर संस्थान द्वारा सहायता की जाती है। इसी कड़ी में हमीरपुर के एक निजी कॉलेज में नारायण सेवा संस्थान द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम 2 व्यक्तियों को साइकिल दी गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे। हमीरपुर में नारायण सेवा संस्थान द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम 2 व्यक्तियों को साइकिल दी गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पहुंचने पर संस्थान के लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि नारायण सेवा संस्थान कई वर्षों से समाज के लिए कार्य कर रहा है। जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं या जिस वर्ग को सहायता की जरूरत होती है, नारायण सेवा संस्थान हमेशा उनकी सहायता के लिए आगे रहता है। उन्होंने कहा कि आज जिन 2 व्यक्तियों को साइकिल दी गई, उनके लिए ये साइकिल मददगार सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि हमें भी इस तरह के कार्य में अपना सहयोग देना चाहिए। नारायण सेवा संस्थान जो लोग शारीरिक तौर से थोड़ी जगह कोई चैलेंज होते हैं, उनका सहयोग करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए लगातार कई वर्षों से कार्यरत है। 12 वर्ष से यहाँ भी इस जिले में काम कर रहे हैं शिव मनकोटिया जी के नेतृत्व में, और समाज के उन वर्गों की हमेशा मदद करते हैं जिनको आवश्यकता होती है इनकी सहायता की। आज भी 2 ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने साइकिल्स दिए हैं जो उनकी शारीरिक अक्षमता की कमी को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है जहां इन 2 परिवारों को राहत मिलेगी, वहीं इनके काम में जो मनकोटिया जी और उनके साथी कर रहे हैं इसमें भी और वृद्धि होगी और लोगों का सहयोग इनको मिलेगा। हम भी हमेशा इनका सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर के मटानी स्कूल में मेगा चेंजर समिति द्वारा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का शुभारंभ भाजपा नेता नरेंद्र ठाकुर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। हमीरपुर के मटानी स्कूल में मेगा चेंजर समिति द्वारा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर नरेंद्र ठाकुर सभी खिलाड़ियों से मिले और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। वहीं टूर्नामेंट के लिए उन्होंने 11,000 रुपए की राशि भी भेंट की। इससे अच्छी बात दुरुई पंचायत में और इस मटानी के गांव में और क्या हो सकती है कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनका ध्यान पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ जागरूक हो रहा है। और बच्चों, ये आपको पता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य में खेल की भावना से कंपटीशन आता है। पढ़ाई में सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई में मन भी लगता है। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है कि डे बाई डे, जैसे आप भी देख रहे हैं कि हमारा नौजवान बच्चा जो है वो आजकल जो नशे की तरफ भी जा रहा है, और यही एक वजह है। अगर आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपका जो समय है मोबाइल व नशेची चीज़ों से हटकर अगर स्पोर्ट्स की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपकी सेहत भी बनेगी, कंपटीशन की भावना भी आएगी, और आपके ही कंधों पर इस प्रदेश और देश की जो है नौजवान जो भाई लड़के हैं उनकी ऊपरी बागडोर होती है। आपको बता दें कि मैच प्रतिदिन सायं 6 बजे के बाद शुरू कर दिया जाएगा।
प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे और मैच 8 ओवर का रहेगा। वहीं क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच 10 ओवर के रहेंगे, जबकि फाइनल मैच 15 ओवर का होगा। बॉल आयोजनकर्ताओं द्वारा दी जाएगी और अंपायर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। प्रतियोगिता की एंट्री फी 1500 रुपए होगी। हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। विजेता टीम को 31,000 रुपए और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर रही टीम को 16,000 रुपए दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में एक शिशु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि रविवार को 3 बच्चों के टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मंडी जिला में भी स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आए हैं। सोमवार को आईजीएमसी में एक और शिशु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि रविवार को भी आईजीएमसी में 3 बच्चों के टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद ने कहा कि सोमवार को आईजीएमसी में 4 लोगों के टेस्ट किए गए थे, जिसमें 3 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चा उपनगर संजौली का रहने वाला है। आए दिन स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू के 82 टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि रोग से ग्रसित मरीजों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। आईजीएमसी शिमला में स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। जिला मंडी में स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आए हैं। इस बार मंडी में पहले मामले में H1N1 की शिकार महिला हुई है, जबकि दूसरे में एक बुजुर्ग में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। इन दोनों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग मंडी की लैब में हुई है। इनमें से दोनों की पहले से एक अन्य बीमारी से भी पीड़ित होने की बात सामने आई है, लेकिन चिकित्सकों द्वारा स्वाइन फ्लू की जांच की गई तो इनमें स्वाइन फ्लू के लक्षण भी पॉजिटिव आए। दोनों कुछ दिन पहले मनाली भी जाकर आए हैं। स्वाइन फ्लू की शिकार महिला को घर में आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि दूसरे मरीज को मंडी अस्पताल के आइसोलेट वार्ड में रखा गया है। महिला मरीज के सदस्यों को दवाइयां भी दी जा रही हैं। हालांकि महिला के घर में किसी अन्य में स्वाइन फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं। वहीं महिला के आसपास पड़ोस में भी लोगों को इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जागरूक किया है। दोनों मरीजों की हालत में सुधार भी बताया जा रहा है। हालांकि इन दोनों मामलों के सामने आने से पहले ही जिला स्वास्थ्य विभाग मंडी ने मोर्चा संभाल लिया था। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देशराज ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। H1N1 वायरस में भी सामान्य सर्दी जुकाम होता है। ऐसे में पहले ही एहतियात बरतें तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्वाइन फ्लू की 3 स्टेज होती हैं। ऐसे में पहली स्टेज में मामूली सी सर्दी जुकाम होता है। इसी स्टेज में पैरासीटामोल ही फ्लू को खत्म कर देती है। इसके बाद B और C स्टेज में बुखार काफी बढ़ जाता है। बुखार 104 से 105 तक भी पहुंच सकता है। फिर पीड़ित को आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ता है और इलाज कड़ी निगरानी में किया जाता है। हमीरपुर में 4 जून को होने वाले त्रिदेव सम्मेलन को लेकर भाजपा मंडल हमीरपुर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर मंडल की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमने सभी मतदान केंद्रों से बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और BLAs को बुलाया है, ताकि जो 4 जून 2017 को एक त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है, ये उसके संबंध में भी बैठक है। अपने लोगों को हम एक वर्कशॉप टाइप ये बैठक हमारी आज आयोजित की गई है और 4 जून को सभी कार्यकर्ता मिलके उस सम्मेलन को भी कामयाब करेंगे और साथ में अपनी सभी हाजिरी भी सुनिश्चित करेंगे। इसी संबंध में ये बैठक आज बुलाई गई थी और इस बैठक में विशेष तौर पे हमने अपने नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ आज वो उपस्थित रहे। प्रदेश में हुई बारिश और ओलावृष्टि से बागवानों को 82.84 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। बागवानी विभाग ने फील्ड से प्राप्त हुई रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। रिपोर्ट 1 अप्रैल से 19 मई तक तैयार की गई है। इसके मुताबिक प्रदेश भर में अब तक
41,299 बागवान प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश और ओलावृष्टि से 22,916 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसमें 7,364 हेक्टेयर में तो फसलों को 33% से अधिक नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले आने वाले दिनों में अभी भी मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में नुकसान का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। फ्लावरिंग के वक्त हुई बेमौसमी बारिश के कारण कम ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले ही कम फसल बताई जा रही थी। इस पर ओलावृष्टि से हुए नुकसान ने बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। हिमाचल में सबसे अधिक सेब की पैदावार करने वाला जिला शिमला को मौसम ने बड़ा झटका दिया है। मौसम की बेरुखी से जिले के बागवानों को अब तक 67.24 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। दूसरे नंबर पर सिरमौर जिला के किसानों को 5.33 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह से मंडी जिले में भी फलों को 3.69 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। कुल्लू जिले में फलों को 2.14 करोड़ का झटका लगा है। सोलन जिले में भी बागवानों को 1.68 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। ऊना जिले में भी अब तक 1.03 करोड़ रुपए के फल मौसम के कारण बर्बाद हो चुके हैं। प्रदेश भर में केवल किन्नौर व लाहौल स्पीति 2 ऐसे जिले हैं जहां मौसम के कारण बागवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन पर 7 सुरंगें बनाई जाएंगी। भानुपल्ली के धरोट से लेकर बिलासपुर तक इनका निर्माण कार्य किया जाएगा। भानुपल्ली के धरोट से लेकर बिलासपुर तक सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। मंत्रालय ने इसका प्रारूप तैयार करने को हरी झंडी दे दी है। संबंधित विभाग ने इसके लिए कसरत भी शुरू कर दी है। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है। जंडोरी और धरोट में 2 बड़ी सुरंगें बनाई जाएंगी। इसी तरह से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 5 छोटी टनलों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी सूत्रों की माने तो इस संबंध में रोड मैप तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसे मंजूरी मिलते ही आगामी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि इस रेल लाइन को कुल्लू मनाली होते हुए लेह तक भी ले जाने की योजना है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन सालों से अधर में लटकी थी। पिछले कुछ सालों से इस कार्य में तेजी आई है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से बैरी तक रेल लाइन के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। रेल लाइन बिलासपुर शहर से होते हुए जाएगी। बिलासपुर में प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सीमेंट कंपनियों को भी इससे लाभ मिलेगा। इसका एक प्लेटफॉर्म बरमाणा में भी बनाया जाएगा। वहीं जिले के 4 गांवों में लोगों से मोल भाव करने के बाद जमीन के रेट तय करने के लिए प्रपोजल सरकार को भेजा गया है। सरकार से रेट की मंजूरी मिलते ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।